आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे कुदरत ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अपनी विनाश लीला दिखा दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, तबाही मच गई, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि घर, दुकानें, रेस्टोरेंट सब तबाह हो गए। आइए आपको दिखाते हैं कुदरत के प्रलय की खौफनाक तस्वीरें। कुदरत की विनाश लीला, फटे बादल, टूटे पहाड़, आफत मूसलाधार। तबाही का सैलाब आया, घर बहे, दुकानें बही, रेस्टोरेंट भी बह गए। जम्मू से हिमाचल तक हाहाकार, न सड़कें बची, न हाईवे। वाहन बह गए, पुल ढह गए, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। पहाड़ों पर मचा त्राहिमाम, कुदरत ने मचा दिया कोहराम। कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है, तबाही की चपेट में हर कोई आया है। बादलों ने ऐसा कहर बरपाया है, सैलाब ने सब कुछ मिटा डाला है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश और बाढ़ से आई तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। यकीन मानिए, ये देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले बात जम्मू की करते हैं। जम्मू के डोडा में किश्तवाड़ और थराली जैसी बादल फटने से तबाही आई है। पहाड़ों से आए सैलाब में कम से कम 10 मकान बह गए हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब आपको जम्मू में कुदरत के प्रकोप का एक एक वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, जब डोडा में बादल फटा और सैलाब आया तो लोग ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब इमारतों को अपनी आगोश में ले रहा है। लोग अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। ये मकान में बैठा है, इसको बोला कि निकल जाए यहाँ से। जैसे ही बादल फटा, पूरे इलाके में अनाउंसमेंट होने लगता है, लोग अपने घर छोड़कर निकल जाए। जो मकान में बैठा है इसको बोले ये निकल जाए। क्योंकि कई लोग मकान छोड़कर नहीं गए। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे डोडा के भद्रवा में बादल फटने से बाढ़ आई तो विनाशकारी सैलाब ने गुप्त गंगा मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर के पुजारी और अन्य सदस्यों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। डोडा में बाढ़ आने के बाद चिनाब नदी उफान आई तो खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। और ये देखिए कैसे सैलाब ने पूरी सड़क को ही ध्वस्त कर डाला। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ उफनता हुआ सैलाब है और बीच में तबाह हुई सड़क आप देख सकते हैं। डोडा के खारा चारवाह में बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा है। और अब ये देखिए कैसे सैलाब लोहे के भारी भरकम पुल को बहा कर ले जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के किश्तवाड़ जिले की। यहाँ भी बादल फटा जिससे द्रवशल्ला और कुंतवाड़ा को जोड़ने वाला लोहे का टनों वजनी पुल पहले गिरता है, फिर सैलाब के साथ बह जाता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। जम्मू संभाग के 10 के 10 जिले कुदरत की विनाश लीला झेल रहे हैं। और अब जम्मू में तवी नदी के ऊपर बने इस पुल को देखिए, कैसे ये पुल एक तरफ से सैलाब लील गया और पुल पर चलती गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। आप देख सकते हैं कि कैसे 3 गाड़ियां पुल ढहने से फंस गईं। आसपास चीख पुकार मच गई। रुको रुको। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में, यहाँ तवी नदी के तट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जम्मू शहर में तवी नदी बहती है, यहाँ पर ये पुल नंबर 4 है, एक महत्वपूर्ण पुल है। आज सुबह से ही मैं इसी पुल पर खड़ा था। यही स्थान जहां पर आप देख सकते हैं इस समय गाड़ियां गिरी हुई है, इसी स्थान पर मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहा था और अचानक से यहां पर जल स्तर जो है काफी बढ़ गया तवी नदी का। और तवी नदी इस समय उफान पर है और उसके कारण ये जो पुल नंबर 4 है तवी नदी के ऊपर, इसका
बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो बह गया और डह गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ पर अटकी हुई हैं और समय रहते ही मैं और मेरे कैमरा पर्सन नीरज यहाँ से निकल गए। डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटे तो जम्मू कश्मीर तक तबाही आ गई। मूसलाधार बारिश और उफनती नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया तो लोग अपने घरों से भागने लगते हैं। पानी भरा है? जी सर। तो आप भाग रहे हैं? जी जी जी। आप बताइए, पानी आ गया आपके घरों में? पानी आ गया? हाँ तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे पीछे दूसरे एरिया में? हाँ। जी, आपके घर में पानी भरा है क्या? देखिए, लोग काफी परेशान हैं, सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। जी, आप बताइए, आपके इलाके में पानी भरा है? पानी सर तभी में ही है, घर में तो नहीं आया, तभी में नहीं आया। तो ये कहाँ जा रहे हैं अभी? अब जा रहे हैं किसी को डर लग रहा है? घर, छोटी बच्ची डर रही, बाइक के घर जा रहे हैं। जम्मू संभाग के सभी जिलों में मौसम का रेड अलर्ट जारी है क्योंकि बारिश यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू शहर की तवी नदी के तट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवी नदी का जलस्तर जो है काफी बढ़ चुका है और इसके कारण निचले इलाकों में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देख सकते हैं कि तवी नदी का रौद्र रूप, काफी समय बाद जम्मू शहर में इतनी अधिक बारिश हुई है कि तवी नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है। स्थिति काफी भयावह हो रही है। यहाँ पर प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कई टीम जो है निचले इलाकों की तरफ जा रही है, स्थिति का जायजा ले रही है। और अब जम्मू की ही ये तस्वीरें देखिए, कैसे पूरा बस डिपो डूबा हुआ नजर आ रहा है। कार डूबी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कार की छत नजर आ रही है, बसें डूबी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 21 दिनों में 7 जगहों पर बादल फटे हैं। 5 अगस्त को थराली में बादल फटा और 5 मौतें हुई और 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। 9 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा तो 65 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए। 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटा, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग लापता हो गए। 22 अगस्त को उत्तराखंड के थराली में बादल फटा तो 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। और ये जम्मू के गांधीनगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां बारिश तेज हो रही है और एक कार सीवर में टेढ़ी फंसी हुई है। घरों में पानी भरा है तो कई इलाकों में लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक मकान की छत पर फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने कोहराम मचाया तो वैष्णो देवी में भी कहर टूट पड़ा। जी हां, वैष्णो देवी में भारी भूस्खलन के चलते 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। और ये देखिए कठुआ डैम की तस्वीरें। भारी बारिश के चलते डैम ओवरफ्लो हो गया है। जम्मू के उधमपुर जिले में भी बाढ़ आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में पानी बह रहा है। यहाँ भी हल्के बादल फटने की खबर है। इस तरह से पूरा जम्मू त्राही त्राही कर रहा है। डोडा से सईद रियाज के साथ सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। यहाँ गाड़ियां बह गई हैं, मकान ढह गए हैं, पुल बह गए हैं, रेस्टोरेंट तबाह हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। जगह जगह से भूस्खलन हो रहा है। राज्य में 3 नेशनल हाईवे समेत 680 सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। ब्यास नदी के रौद्र रूप से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में कैसे बाढ़, बारिश और कुदरत ने हाहाकार मचा दिया है, हम आपको दिखाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है। आप देख रहे हैं कि कैसे कुदरत ने पूरे प्रदेश की दुर्गति कर दी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा हिमाचल प्रदेश कुदरत के प्रहार के आगे सरेंडर कर चुका है। चप्पे चप्पे पर तबाही आई है, हाहाकार मचा है। ये देखिए, तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर 2 गाड़ियां खड़ी हैं। एक बड़ा ट्रक है जबकि दूसरी पिकअप गाड़ी है। ओए पीछे पीछे चलो यार,
ब्यास नदी उफान कर आई तो सैलाब ने ऐसा कटान किया कि देखते ही देखते ये भारी भरकम ट्रक बहता हुआ चला गया। लोगों ने ट्रक बहता देखा तो शोर मचाया, लेकिन मनाली के ब्यास नदी में उफनता हुआ सैलाब कम नहीं हुआ और फिर ट्रक के बाद इस पिकअप गाड़ी का नंबर आ गया और सड़क का कटान बढ़ता गया और देखते ही देखते ये पिकअप गाड़ी भी सैलाब में बह गई। और अब मनाली में कुदरत की तबाही की एक और तस्वीर देखिए। सैलाब जब आता है तो कैसे पक्के मकान भी तिनके की तरह बह जाते हैं, ये उसकी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला इमारत पानी की भेंट चढ़ गई। भारी बारिश के चलते ब्यास नदी ऐसी उफन रही है कि सब कुछ लील रही है। पानी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, कोई सरिया या सीमेंट सैलाब के आगे नहीं टिक सकता। ये उसकी तस्वीर है। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ रामशिला के पास एक मकान भी ब्यास की जद में आ गया। देखते देखते पूरा मकान नदी में बह गया। पूरी बिल्डिंग चले गई, इधर लाइव देखो। जिला प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और मौसम की स्थिति को देखते हुए ही सफर न करने को कहा है। कुल्लू घाटी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और नुकसान की खबरें आ रही हैं। और ये देखिए कैसे सैलाब ने रेस्टोरेंट के परखच्चे उड़ा दिए हैं। सिर्फ फ्रंट का गेट आपको दिखाई देगा, बाकी पूरा का पूरा रेस्टोरेंट सैलाब में बह चुका है। बस सिर्फ गेट बचा है सर। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी भी होती है और डर भी लगता है कि कुदरत कैसे कोहराम मचा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मनाली में भयंकर तबाही मची हुई है। ब्यास नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कुल्लू लेह नेशनल हाईवे को सैलाब बहा ले गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है।